कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। अब देखो, आप ध्याता पुरुष ध्यान कर रहा है, ध्यान करता करता उसके ध्यान में चल रहा है, मैं सिंहासन पर आरूढ़ हूँ, कल्याणक की महिमा सहित हूँ। है लिखा है, इसको हूँ कर लीजिए। कल्याणक की महिमा सहित हूँ और देव दानव एवं धर्णेंद्र तथा नरेंद्रों से चरण कमल पूजे जा रहे हैं। हो धन्य है प्रभु। हैं कैसी कैसी बातें लिखते हैं। देवेंद्रों के माध्यम से, धर्णेंद्रों के माध्यम से, देवों के माध्यम से, दानवों के माध्यम से, धर्णेंद्रों के माध्यम से, नरेंद्रों के माध्यम से मेरे चरण कमल पूजे जा रहे हैं। अपने आप को अनंत अनुभव करने लगा, अपने आप को समव शरण में विराजमान अनुभव करने लगा, अपने आप के बारे में ऐसा अनुभव करने लगा कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अरे मुझ में और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। अपने अंतर स्वरूप में जब झांक करके देखते हैं तो हमें अंदर में बना बनाया भगवान दिखाई देता है। ये भगवान दिखाई दे रहे हैं, चरण कमल पूजे जा रहे हैं। भाई साहब, समव शरण में विराजमान हूँ ऐसा दैदीप्यमान चरण कमल पूजे जा रहे हैं। हो देखिए अनंतर। इसके जस्ट बाद में क्या हुआ? अपने शरीर में 8 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित स्फुरायमान प्रकट अतिशय युक्त निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करे, इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। वाह, क्या पहुंच गया है, कहाँ पहुंचा दिया है, कौन से आत्मा तक पहुंचा दिया है, कहाँ हमें ले गए हैं, कौन सी जगह पर हमें ले जा रहे हैं। बतलाइए, कहाँ हमें ले जा करके ये कैसे आत्मा का चिंतन करा रहे हैं। करो भैया, इस आत्म तत्व का चिंतन करो। उस जगह पर पहुंच करके उस शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करो, उस शुद्ध आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करो। बाहर ना भरमाओ, 2 घड़ी निजनाथ के, क्या 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अब दिल्ली दूर नहीं है, रात बीती और दिल्ली, सुबह का प्रवचन करके दिल्ली चले जाएंगे, शाम का प्रवचन कल दिल्ली से कर लेंगे। सोचो क्या लिख रहे हैं ये, एक ऐसी बात कह रहे हैं, निर्मल पुरुषाकार आत्मा का चिंतन। क्योंकि देखिए पीछे जिस आत्मा के चिंतन की बात कही थी, जिस शुद्धात्मा के चिंतन की बात कही थी, कमल पर विराजमान जिस आत्मा के चिंतन की बात कही थी, हो अपने शरीर में 8 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित स्फुरायमान हो रहे हैं। 8 गुण स्फुरायमान हो रहे हैं, 8 कर्मों से रहित स्फुरायमान हो रहे हैं। क्या ऐसी प्रभुता देखनी है क्या? इस प्रभुता को देखना है। स्फुरायमान प्रकट हो रहा है। अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली वासियों के लिए तो दिल्ली कहाँ दूर है, पहले तो दिल्ली वालों के लिए भी दिल्ली दूर हुआ करती थी। आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में संतोष कुमार जी साहब, आनंद की अनुभूति होती है। इतनी शांति अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, अत्यंत और अपार शांति का वेदन होता है। फीलिंग में हम उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं। फाइनली हमें जिस आत्मा तक पहुंचना है, जिस आत्म तत्व की हमें उपलब्धि करनी है, वो आत्म तत्व कहाँ है? क्या बोलो, क्या कहें? स्फुरायमान द्रव्य कर्म और 9 कर्म रहित स्फुरायमान प्रकट अतिशय युक्त निर्मल पुरुषाकार, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें। निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें, इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। निर्मल पुरुषाकार चिंतन कैसा होता है? लिखा है ना, आत्मा कैसा है। अच्छा, आत्मा का आकार कैसा है? बोलो, ये आत्मा के आकार का चिंतन हो गया क्या? अभी आत्मा के आकार का चिंतन करो। आत्मा का आकार क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं आत्मा का आकार क्या है। पंडित जी आत्मा का आकार बतलाओ, आत्मा का आकार बतलाओ पंडित जी, क्या करें? आत्मा का आकार बता रहे हैं। अरे आत्मा तो किंचित न्यून पुरुषाकार है। क्या बोलो, आत्मा तो किंचित न्यून पुरुषाकार है। ये आत्मा हमारे देह में व्याप्त है और देह में सर्वत्र व्याप्त है। और जैसा देह का आकार है
बस वैसा ही आत्मा का आकार है इस देह के भीतर मौजूद। जैसा देह का आकार है वैसा ही देह के भीतर हमारा आत्मा का भी आकार है। शरीर के अंदर आत्मा भी उसी तरह की दिखाई देती है। अभी अभी हाथ ऐसे है ना, तो इस समय आत्मा का भी शेप इसी तरह से है। ये आत्मा का आकार, इसी तरह से आत्मा का आकार है। बोलो, ये जो शेप दिखाई दे रहा है ऐसा ये आत्मा, पुरुषाकार आत्मा है। ऐसे आत्मा का चिंतन करो। शुद्ध आत्म तत्व आपको देह में दिखाई देने लग जाए, अपना चैतन्य आत्मा इस देह में आपको दिखाई देने लग जावे, तो निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें। बस ये तत्व का चिंतन हो गया, तत्व का चिंतन हो गया, ये तत्व का चिंतन। अरे आत्मा को ही तो पकड़ना है, और आत्मा पकड़ में आ गया, और करना क्या है? आत्मा को पकड़ना है, आत्मा पकड़ में आ गया है, आत्मा का ध्यान करना है, और आत्मा दिखाई दे रही है। हमें बतलाइए इसके अलावा और करना क्या है? इसके अलावा क्या करना है? फाइनली अब पौन घंटा तो हमारे को इसी में बिताना है। समझ रहे हो आप? 48 मिनट 2 घड़ी के लिए हमको करना है ध्यान। 2 घड़ी के लिए ध्यान करना है, 48 मिनट ध्यान करना है। 48 मिनट में से 8 मिनट आपने इस पूरी प्रक्रिया में लगा दिए 4 धारणाओं में। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा और वारुणी धारणा। 4 धारणाओं में 8 मिनट के अंदर ये 4 धारणाएं हो जाएगी। बिल्कुल बाकायदा उस प्रोसेस से चलते चलते आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप 8 मिनट पूरे हो गए, अब चालू होती है शुद्ध आत्म तत्व के दर्शन होने पर उसकी महिमा, उसका स्वरूप, उसके स्वरूप के बारे में, उसके स्वरूप के साथ में अपने उपयोग की तन्मयता और तादात्म्य करने के लिए सिलसिला शुरू होता है। इसका नाम है तत्व रूपवती धारणा। हाँ, ये तत्व रूपवती धारणा है। 8 मिनट चला वो, मैक्सिमम एक एक के बारे में सोचते रहो। अरे उड़ाते रहो 1 मिनट तक धूल कर्मों की, जलाते रहो 1-2 मिनट तक उन कर्मों को, नाम लिखो आराम से, और उड़ता हुआ देखो ये ज्ञानावरणी कर्म का धुआं उड़ रहा है, ये दर्शनावरणी कर्म धू धू करके जल रहा है। अब मोह और मिथ्यात्व कर्म का नामो निशान नहीं बचेगा, ये उड़ता चला जा रहा है। ये धुआं उड़ा और ये अग्नि जली और ये मोहनी कर्म के टुकड़े हो गए और ये जल करके खाक हो गया। ऐसा विचार करने लगो। और चलते चलते 8 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद अब जो 40 मिनट की प्रक्रिया आपके पास में बची है, उस 40 मिनट की प्रक्रिया में जीवत्व शक्ति दिख रही है, कभी चिति शक्ति दिख रही है, कभी अस्तित्व गुण दिखाई दे रहा है, कभी द्रव्यत्व गुण दिखाई दे रहा है, कभी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व, न मालूम अलग अलग प्रकार के आपको ये दिखाई दे रहे हैं। सब गुण दिखाई दे रहे हैं, शक्तियाँ दिखाई दे रही है, पावर्स दिखाई दे रही है, अनादि अनंत तत्व दिखाई दे रहा है, गुण भेदों से परे दिखाई दे रहा है, पर्यायों से पार दिखाई दे रहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है, जिसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ओहो, क्या बात कह रहे हैं। ऐसा निर्मल आत्म तत्व, पवित्र आत्म तत्व, निर्विकारी आत्म तत्व मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है। अवनीश भाई बोलो, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान दिखाई दे रहा है। अरे अंदर में मैं अपने आप को सिद्ध ही अनुभव कर रहा हूँ, सिद्ध ही अनुभव कर रहा हूँ। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, अब मैं सिद्ध बन गया हूँ। अब मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, अब मेरा कोई मित्र नहीं है, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, अब मैं देह से भिन्न हो गया हूँ। अब कि मेरा किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है। सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित अपने आप को देख रहा हूँ, सबसे भिन्न और अपने आप से अभिन्न, पर से भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, चैतन्य चमत्कार मात्र, उसके अद्भुत चमत्कारों के कारण ये कर्म वर्गणाएँ, ये बंधन योग्य सर्व कर्म वर्गणाएँ ये नष्ट हो रही है, ये विनाश को प्राप्त हो रही है। सब कर्म नष्ट हो गए। कर्मों के काल में भी कर्मों से अछूता, कर्मों के काल में भी कर्मों से भिन्न दिखाई देने वाला
देह के काल में भी देह से भिन्न जिसकी दशा है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। बोलो, देह से भिन्न, क्या राजीव कुमार जी जैन साहब आगरा वाले, देह से भिन्न आत्म तत्व दिखाई देने लगा। शरीर से भिन्न देखो, कर्मों से भिन्न देखो, राग आदि से भिन्न देखो, विभाव भावों से भिन्न देखो, विकार से भिन्न देखो, क्षयोपशम के भेदों से भिन्न देखो, क्या सबसे भिन्न शुद्ध आत्म तत्व दिखाई दे रहा है। अरहंत भगवान अनुभव करो अपने आप को, सिद्ध जैसा अनुभव करो अपने आप को। बस ये प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। हो ये कह रहे हैं ऐसा चिंतन करें, ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय से युक्त है। इसका मतलब ये पॉजिटिव विचार करता हुआ, ये पॉजिटिव सोचता हुआ, ये पॉजिटिव चिंतन करता हुआ ये आत्म तत्व, ये अतिशय से सहित है। ये आत्म तत्व अतिशय हो रहे हैं। ये क्या चमत्कार कम है क्या? क्या ये चमत्कार कम है क्या भाई साहब? ये चमत्कार कैसे हैं कि कैसे चमत्कार दिखाई दे रहे हैं? जिन चमत्कारों में हमारा आत्मा कुछ विलक्षण प्रकार का दिखाई देता है, जिन चमत्कारों में आत्मा है संसारी से मुक्त बन जाता है, ये कैसे चमत्कार हो जाते हैं कि आत्मा इस चिंतन के माध्यम से कर्म से रहित हो जाता है। पहले रूपस्थ हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वही रूपातीत हो जाता है। पहले अनंत दशा रूप हो जाता है, फिर वही आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध दशा रूप हो जाता है। अवस्थाएं बदलती चली जाती है, आवरण हटते चले जाते हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और मूर्ति बनाते बनाते वो ऊपर का आवरण हटाता चला जाता है, ऊपर का आवरण हटता चला जाता है और अंदर की शुद्ध दशा प्रकट होती सी दिखाई देती है। ओहो, धन्य है ऐसा शुद्धात्म तत्व। ओहो, मैं सिंहासन पर आरूढ़ दिखाई दे रहा हूँ। मैं सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हूँ। कौन से सिंहासन के ऊपर? अतिशयों से युक्त, चमत्कारों से युक्त सिंहासन के ऊपर मैं आरूढ़ दिखाई दे रहा हूँ। उसके ऊपर सवार हूँ मैं, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। क्या? ओह, कल्याणकों की महिमा सहित हूँ मैं। मेरे कल्याणक हो रहे हैं, ये चमत्कार हो रहे हैं। ये गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक जैसे कल्याणक मेरी परिणति में अवतरित हो रहे हैं। और देव, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी महिमा सहित हूँ। और कौन कौन आ गया है मेरे चरण कमल पूजने के लिए? देवादि देव बन गया हूँ मैं, अरहंत बन गया हूँ मैं। देव आ गए हैं, दानव माने राक्षस भवनत्रिक आ गए हैं, और धरणेंद्र, धरण नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र का नाम है धरण। धरण नामक एक इंद्र वो आ गए हैं। हो, नरेंद्र भी आ गए हैं। मनुष्यों में भी जो राजा महाराजा हैं वे भी सब आ गए हैं। चरण कमल मेरे पूजे जा रहे हैं। अनंतर अब क्या करना है? अब क्या करना है? अनंतर अपने शरीर में 8 कर्म स्फुरायमान हो रहे हैं, स्फुरायमान हो रहे हैं। अभी स्फुरायमान का अर्थ तो वैसे प्रकट होता है, दैदीप्यमान होना होता है, लेकिन यहाँ स्फुरायमान का अर्थ है, ऐसा लगे ब्रैकेट हटा दीजिए तो 8 द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित आत्मा स्फुरायमान हो रहा है अपने शरीर में। अपने ही शरीर में अपना ही आत्मा स्फुरायमान हो रहा है, अतिशयों से युक्त निर्मल पुरुष की तरह। क्या क्या कह रहे हैं? कहाँ ले जाने वाले हैं अटलांटा वाले साहब? क्या कह रहे हैं? देखो, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें, निर्मल चिंतन करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें। निर्मल आत्मा का चिंतन करें और आत्मा का निर्मल चिंतन करें। दोनों तरफा लगाइए इसे। कैसे लगाना है? आत्मा का निर्मल चिंतन करो या निर्मल आत्मा का चिंतन करो। इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। सारा एसेंस है, सारा रहस्य है ये तत्व रूपवती धारणा। इसे
ये तत्व रूपवती धारणा वही है जो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से जिसकी हम बात करते हैं। ये तत्व रूपवती धारणा वही है जिसके अवलंबन से आनंद अनुभूति होती है। ये तत्व रूपवती धारणा वही है भाई साहब जिसमें हमें भगवान बना दिया जाता है, भगवान अनुभव करा दिया जाता है। ऐसी तत्व माने वस्तु, तत्व माने प्रयोजनभूत वस्तु। और यदि मैं बात कहूँ, परमात्मा भी नहीं हूँ, मोक्ष तत्व भी नहीं हूँ, संवर निर्जरा तत्व भी नहीं हूँ, आश्रव बंध तत्व भी नहीं हूँ, अजीव तत्व भी नहीं हूँ। अजीव से भिन्न, आश्रव से भिन्न, बंध से भिन्न, संवर और निर्जरा से भिन्न, मोक्ष से भी भिन्न, ऐसा एक जो परम पारणामिक भाव स्वरूप जो जीव तत्व है, सब कुछ तो धुल गया है ऊपर से। औपशमिक भाव धुल गया था, क्षयोपशमिक भाव धुल गया था, क्षायिक भाव नहीं रहा था, औदैहिक भाव को ढूंढते रह जाओगे, पानी की धारा में बह गए हैं। कैसे ध्यान की प्रक्रिया यहाँ बतलाई है। ये ध्यान की प्रक्रिया और चिंतन को किस रूप से हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्ञानियों ने, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने किस तरह से इस ध्यान की पद्धति को डेवलप किया है, ये कैसे ध्यान की पद्धति को डेवलप किया है। ये कुछ अद्भुत ध्यान है, ये आत्म ध्यान है। ये आत्म ध्यान और आत्म ध्यान अद्भुत आत्म ध्यान है। देखिए कुछ प्रकरण और यहाँ लिखे हैं। अक्षरों से ध्यान करने की बात कही है, वर्णों से ध्यान करने की बात कही है, बीजाक्षरों से ध्यान करने की बात कही है। बड़े अद्भुत ही हैं ये सारे प्रयोग। 35 अक्षरों से ध्यान करना, ये अक्षरों से पंच परमेष्ठियों के वाचक ध्यान मुद्रा की चर्चा की है। पंच परमेष्ठियों के वाचक हो जाएंगे और अलग अलग मंत्र कहे हैं, कहीं 35 अक्षर वाला, कहीं 16 मंत्र 16 अक्षर वाला, 6 अक्षर वाला, कहीं 4 वाला, 5 वाला, 2 वाला, 1 अक्षरी, ऐसे ऐसे मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ऐसे मंत्रों के जाप करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, दिव्य पुरुष इस तरह से जाप किया करते हैं। ये सब ज्ञानी धर्मात्माओं के ध्यान की पद्धति है। इतना सारा वर्णन कर लेने के बाद फिर वही कहना चाहूँगा, प्रक्रिया में अटक करके मत रह जाना, मार्ग में अटक करके मत रह जाना, रास्ते में नहीं अटकना, मंजिल तक पहुँचना। श्रेयांश जी भाई साहब कोलकाता से, बोलो। हमें मंजिल तक पहुंचना है, हमें मार्ग में नहीं अटकना है। हम मार्ग में अटक गए, अग्नि में अटक गए। अभी देखो रूपक तो इतना सुंदर बनाया था, मन तो इतना कर रहा था कि वो कमल के ऊपर चलो ही मत ना, 2-4 दिन वहीं बिता दो उस कमल पे ही। चारों तरफ कितना विशाल समुद्र क्षीर सागर जैसा दिखाई दे रहा है, 1000 पंखुड़ियों वाला गोल्डन का ये जो हमारे को पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है उसके बीच में वहीं बस जाओ यार। अपन तो क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, कि नहीं मन ललचाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम तो इसके नायक हो, तुम यहाँ अटकने वाले नहीं हो, तुम तो इससे ऊपर विराजमान होने वाले तत्व हो। तुम्हें सारी प्रक्रिया को पार करके इन सब के ऊपर जो शिरोमणि है वहाँ तक तुम पहुँचने वाले हो, वहाँ तक पहुँचो। कमल में ही अटक जाओगे क्या? कमल में अटक जाओगे तो शिखर पर कैसे पहुँचोगे? शिखर पे पहुँचो, सिंहासन पर विराजमान हो। कमल के ऊपर मेरू पर्वत और ऊपर सिंहासन, और फिर हम बैठे हुए हैं। पहले तो हम कमल के ऊपर बैठे हुए थे, फिर कमल को अपने अंदर में बिठाया। देखो दोनों तरफा कैसे कमल का सुमेल है। पहले कमल के ऊपर मेरू पर्वत बना करके पहले अपने को उसके ऊपर बिठाया, और अब फिर अपने अंदर कमल को विराजमान करके ऊपर से कमल की 8 पंखुड़ियों को फिर उनको जलाने का काम किया गया, और फिर जला करके धुआं उड़ा धो दिया गया। और धुला हुआ आत्मा जब दिखाई दिया, मूसलाधार बरसात होने पर जहाँ राग विभाव और विकार ये सब जाते रहे, सब चले गए, और फिर जो शुद्ध आत्म तत्व दिखाई दिया, बोले ये है तत्व रूप। इसका नाम देखिए, सबके नाम देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले का नाम दिया पार्थिवी धारणा। धारणा में पृथ्वी को लिया, पार्थिवी धारणा हो गई। सेकंड नंबर वाले का नाम क्या है? आग्नेयी धारणा। सेकंड नंबर वाले का नाम आग्नेयी धारणा। अग्नि को विचारों में लिया तो आग्नेयी बात हो गई। फिर वायु धारणा। धारणा में वायु का गोला घुमाया, ये वायु धारणा की बात हो गई।
फिर वारुणी में क्या होता है, नशा होता है और ऊपर से बिजलियां कड़क रही है और मूसलाधार ऐसी धमाधम बरसात हो रही है। तो ये वारुणी में बात की। अब ये तत्व रूपवती क्या चीज़ है? ये वारुणी समझ में आ गया, वायु समझ में आ गया, अग्नि समझ में आ गया, पृथ्वी समझ में आ गया। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इतना हो गया। तत्व रूपवती क्या है? बोले तत्व है शुद्ध आत्मा। क्या तत्व क्या चीज़ है? तत्व है अपना आत्मा। आत्मा को कहते हैं तत्व। और रूप, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है तत्व रूप। और आत्मा के उस स्वरूप को जब देखा जाता है धारणा में, तो वो होती है तत्व रूपवती धारणा। आ गया क्या ख्याल में, पकड़ में आ गया क्या? क्या कह रहे हैं? तत्व रूपवती, तत्व माने आत्मा, और वो आत्मा कैसी है? बोले रूपवती है। रूपवती, रूपवती कहते ही मन मोह लिया जाता है ना। रूपवती कहते ही अट्रैक्शन होता है ना, अरे बहुत रूपवती है, बहुत रूपवती है। कौन? ये आत्मा, ये भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, ये तत्व है और वो बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत रूपवती है वो। ये तत्व रूपवती धारणा की बात कही। और इसके लिए प्रयोग किया था यहाँ तत्व रूपवती के लिए, पूर्ण चंद्रमा के समान थी। पूर्ण चंद्रमा के समान, ऐसी मनमोहक। देखिए कितना सुंदर लिखा है, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का ही चिंतन करना है। फाइनली हमें पहुंचना तो हमें अपने आत्मा तक ही है, क्योंकि आत्मा के चिंतन से यदि हम बाहर निकल करके अटक करके रह गए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज तक अनादिकाल से सबका चिंतन किया है, यदि नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन ही नहीं किया है। प्रकाश जी छाबड़ा साहब, यदि इसने चिंतन आज तक नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्ध आत्म तत्व का ही चिंतन नहीं किया है। बाकी सब चिंतन किया, सब कुछ किया, आत्मा का ही चिंतन नहीं किया। ये आत्मा के चिंतन की बातें बतलाई है। पदस्थ ध्यान का स्वरूप आगे लिखा है। आप कहें तो पढ़ देता हूँ, पढ़ के देख लेता हूँ, फिर कुछ बात होगी तो कुछ चर्चा कर लेंगे, कल कर लेंगे। पदान्यानम्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते तत्पदस्थम मतम ध्यानम विचित्र नय पार गई। ज्ञानार्णव 38 नंबर का श्लोक। पवित्र अक्षर रूप पदों का अवलंबन करके धर्मात्मा योगियों द्वारा जो ध्यान किया जाता है उसको आचार्य पदस्थ ध्यान कहते हैं। अक्षर समुदाय रूप पदों के द्वारा शुद्ध स्वरूप अरहंत का या सिद्ध एवं उनके गुण का चिंतन जो किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। किसी उत्तम स्थान पर पदों के समुदाय को रखकर विरजित करके उनको देखकर चित्त को उनके ऊपर जमाना तथा उनके स्वरूप का ध्यान करना और श्रद्धान करना कि हम शुद्ध होने के लिए इन पदों के द्वारा शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं। इस ध्यान की विशेष व्याख्या ज्ञानार्णव में की है, वहाँ से जान लेना। मैंने ये सब ध्यान की बातें कही है। अब अक्षर, बीजाक्षर, पंच परमेष्टि, इनके ध्यान करने की जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया और बातें हैं वो सब चर्चाएं अपन कल करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।